हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी कमांड्स पूरी हो चुकी हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और हमने बड़ी जो है वो कामयाबी से ये क्विज़ेज़ भी कंडक्ट कर लिए हैं और यानी आपको जो चीज़ें समझाई गई हैं उनके साथ-साथ जो है वो इवैल्यूएशन भी हो गई है और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की गई है और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की गई। तो आप लोगों को मैंने 7 क्विज़ का रिज़ल्ट भी जो है ना वो सेंड कर दिया है सबको। आई होप सबको जो है वो मिल गया होगा क्लास में, मैंने मलिक नूर को अभी सेंड कर दिया था, तो उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो ये है कि आपने जो है वो रिज़ल्ट्स देखते रहें और सही है ना? अब आज हम साथ एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बनाते हैं और ये जो फ़ाइल में रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कोई उनमें मुश्किल है, क्योंकि ये फ़ाइल आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ये आपके यानी इसके अंदर हर पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो है वो क्विज़ यानी नेक्स्ट हम इसमें से क्विज़ भी दे सकते हैं, इसी तरह डायग्राम में बना के मैं डायग्राम के साथ आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये एंगल किस तरह बनाना है या इसके लिए कोई डेटम प्लेन या रेफरेंस प्लेन यूज़ करने, यहाँ पे हमने कौन सी कमांड यूज़ की थी। तो ये इस फाइल के अंदर जो डायग्राम्स हैं उनके रेलेवेंट भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्विज़ वो ऐसे ही है कि अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो दैट मीन्स कि आपको वो डायग्राम बनानी जो है वो आती है। जो कि देखें, एक होती है ऑन कैंपस इवैल्यूएशन और एक होती है ऑनलाइन जो है वो इवैल्यूएशन। उसमें जो है वो थोड़ा-सा ये एज होता है कि ऑन कैंपस में कि इस तरह की परफॉर्मेंस वाली जो है ना वो आपको डायग्राम दी जा सकती हैं। लेकिन अभी मैंने वाइज़ली सिर्फ़ इसीलिए जो है वो आपको डायग्राम्स जो है बनाने के लिए नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट इसमें 2 नंबरियाँ करते हैं और साथ ही वो क्या काम करते हैं, फ़ाइल जो है वो एक-दूसरे को दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं, सही है? तो बाद में फिर यही स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने जो है ना वो खुद काम किया था, दूसरे के नंबर ज़्यादा आ गए हैं, सही है? तो इस वजह से हमने क्विज़ जो है वो कंडक्ट किए हैं और काफ़ी सारा हमारा जो है वर्क हो गया है। अच्छा जी, हमारा दूसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो मुझे पर्सनली क्वेश्चन किया था, यानी उसने, और वो कह रहा था कि सर जी हमने कमांड्स की हैं, कमांड्स के साथ-साथ अब हमने जो है वो पार्ट्स बनाने हैं। यानी कमांड तो हमने एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज जो है वो अचीव किया है ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। अब जो है वो उनका एक मतलब है एप्लीकेशन है इन डायग्राम्स पे, ये जो है वो सिंपल जो है वो डायग्राम्स है, सही है ना? और यानी कॉम्प्लेक्स भी हैं इसमें। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट्स हैं, यानी ये तो देखें ना कोई मैकेनिकल का ऐसे पार्ट नहीं है, वैसे ही क्यूब सा बना हुआ है और ऐसे हमने बना लिया, हमारी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन हम जो है वो आज एक फिज़िकल जो है वो पार्ट्स भी जो है वो बनाएँगे इसके, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं मैकेनिकल के। सही हो गया? अ, तो इसमें से भी जो है वो क्विज़ होगा और ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये जो स्टूडेंट जनाब 386 है, इसने क्वेश्चन ये किया है चैट में, उसने कहा कि सर आप कमांड्स ख़त्म कर ली हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम से क्विज़ होगा कि नहीं? जी। यार देखो, ये जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप उससे ये मुझे लगता है जैसे आप ये समझते हैं कि शायद जो है वो मैं आप लोगों को तंग करना चाहता हूँ, ठीक है ना? आपके क्वेश्चन से ये रिफ्लेक्ट होता है। क्विज़ इवैल्यूएशन से ना घबराया करें, इवैल्यूएशन हमारी हर वीक ही हुआ करेगी। वो क्विज़ ही जो है ना वो हम कोशिश करेंगे इन डायग्राम्स में से, वही बात मैं बता रहा हूँ कि इन डायग्राम्स के स्क्रीनशॉट जो है वो आपको उधर दिए होंगे क्विज़ के साथ और इनमें से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सही हो गया ना? तो क्विज़ या जो है वो परफॉर्मेंस कोई भी, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको रीज़न ये बताई है कि स्टूडेंट एक्चुअली जो है ना वो फाइल्स को कॉपी करके रीनेम करके सेंड कर देते हैं एंड पे, ठीक है ना, 1-2 मिनट में ही। तो इस वजह से परफॉर्मेंस में टीचर का ऊपर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। ये वजह है कि स्टूडेंट पे जो है ना वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? एक देखो ना, अगर आप वैसे पेपर लिखते हैं
आपका मतलब फिजिकल एक एग्जाम हो रहा है, उसमें तो चलो आप लिखेंगे ना, तो अब आप किसी दूसरे के लिए उस तरह की हैंड राइटिंग या उस तरह लिख तो नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जब सोर्स में जो है ना वो एक फाइल सॉफ्टवेयर पे बनानी है, उस फाइल का मसला ये होता है कि स्टूडेंट उसको रीनेम कर देते हैं। अब आप तो रीनेम करके सेंड कर देंगे, लेकिन मेरे लिए अजाब बन जाएगा इंडिविजुअल की फाइल को जो है वो चेक करना। जब स्टूडेंट टीचर की मौजूदगी में वर्क कर रहा होता है तो फिर टीचर की सुपरविजन में होता है, वो उसको देख रहा होता है, उसको पता होता है कि स्टूडेंट कैसे काम कर रहा है। वो उसके साथ साथ उधर जो है फाइल अक्सर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां पे मौके पे इवेलुएट कर देता है। तो जिस तरह का जो है वो हमारे पास चूँकि इन्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं हमारी, उसके लिहाज से हमारी ये जो है वो क्विज वाली इवेल्युएशन जो है वो चलती रहेगी। कमांड्स बेशक ख़त्म हो गई हैं, लेकिन डायग्राम्स में से भी क्वेश्चन होंगे, और ओवरऑल एक जो है ना वो क्विज़ेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। आपने तैयार रहना है, ठीक है ना? मकसद आपको बिज़ी रखना है और वर्क करना है। और इसी तरह अब ऑलमोस्ट हर डे जो है वो 2020 सेशन को पढ़ा रहा हूँ, उनमें भी जो है वो मैंने थ्योरी के क्विज़ भी हर वीक जो है वो अब मैं रख रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब ये डायग्राम जो है बनाते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है वो इसको भी बनाते हैं, इसके अंदर भी जो है वो न्यू लर्निंग जो है वो हमारे पास होगी। उसमें क्या होगी कि हमने 3 पॉइंट जो है वो डेटम प्लेन कैसे यूज़ करते हैं, जो कि आपने पैरेलल प्लेन यूज़ करना जो है वो सीखी हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम 3 पॉइंट जो है वो प्लेन कैसे यूज़ करते हैं। सही है? 3 पॉइंट्स में से। जी। सर जी सिमुलेशन वगैरह का भी सिखा दें। हाँ, सिमुलेशन वगैरह का भी सिखा दें। देखें नहीं नहीं रेंडरिंग इसमें तो होती नहीं, खैर जो है ना वो रेंडरिंग, वो ऑटो कैड वाली रेंडरिंग इसमें नहीं होती। लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट की जो है ना वो डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप कोऑर्डिनेट जो है ना वो नहीं करते। हमारे इस सॉफ्टवेयर में एक्चुअली पता क्या है, इसमें सिर्फ पार्ट्स मॉड्यूल जो है वो ऑफिशियली जो है ना वो शामिल है, यानी कि कन्वेंशनली कह लें हम पार्ट्स जो है ना वो यानी बनाना जो है वो सीखते हैं। क्योंकि असेंबली जो है वो असल में मुश्किल नहीं है, हम उसमें भी बनाएंगे, लेकिन अब टाइम पे डिपेंड करता है। पिछली दफ़ा तो मैंने कुछ करवाए थे मैकेनिज्म्स वगैरह, ठीक है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की जो असेंबलीज वगैरह जो है वो बनाना ये प्रैक्टिकली, पहले तो आप पार्ट्स बनाएंगे ना कॉम्प्लेक्स, अभी आप वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमांड्स की हैं। सही हो गया? तो चलें, अब जैसे टाइम मिलता जाएगा जो आपको करवाता जा रहा हूँ वो करते जाएं। सही है ना? आप लोगों की ख्वाहिश तो है, लेकिन अब मतलब ये है कि अभी देख लो 37 स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ तकरीबन 80 या 90 जो है ना वो है, तो हमने सारी क्लास को देखना होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो शायद कभी कनेक्ट ही नहीं हुए होंगे इस लैब में ना। अच्छा जी, तो अब ये डायग्राम आपने बनानी है, सही है ना? इसको आपने तवज्जो से जो है वो समझना है। तो हम इसको कंप्लीट करके फिर जो है वो आगे देखते हैं, आगे डायग्राम्स। और जी, हमने सबसे पहले इसको जो है वो आइसोमेट्रिक मोड में जो है वो इन सारी प्लेन्स को जो है वो एडजस्ट करना है। मॉडल डिस्प्ले में जाएं, यहाँ पे आइसोमेट्रिक जो है वो सिलेक्ट करें, और यहाँ पे इसको नो कर दें। ठीक हो गया? और उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, ये इसको स्टैंडर्ड रोटेशन में जो है वो ले जाएं। ठीक हो गया जी। अब हमने कौन सी डायग्राम बना रहे हैं, तवज्जो रहे, ये वाली डायग्राम जो कि पेज नंबर 38 है, पेज नंबर 38 है, 585 डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने आपको नया पॉइंट क्या बताया कि आपने 3 पॉइंट डेटम प्लेन यूज करना जो है वो इसमें सीखना है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन साथ साथ होंगे, देखते हैं जैसे जैसे जब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी जो है वो बेस डायग्राम जो है वो बनाते हैं। ठीक हो गया ना? जिसकी जो है डायमेंशन कितनी है आप चेक करें, ये 60 और 45 है ये, और फिर 85 इसकी हाइट है। ठीक हो गया ना? ये सारा कुछ जो है वो हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो बनाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं इसको वैसे तो मैं टॉप प्लेन पे भी बना सकता हूं, लेकिन मैं कौन सी प्लेन यूज कर रहा हूं, राइट प्लेन पे। राइट प्लेन मैंने सिलेक्ट की हुई है, तवज्जो रहे, ये वाली प्लेन कौन सा,
ये वाला फेस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फेस, और ये मैं कंप्लीट ऊपर तक बनाऊंगा, ठीक है ना, कंप्लीट हाइट तक बनाऊंगा, सही है ना। तो उसके अंदर ये फायदा ये हो जाएगा कि ये स्लॉट मैं ऑलरेडी इसके अंदर वैसे बना लूंगा ना, ये वाली स्लॉट भी। अगर इस तरफ से बनाए तो फिर वो स्लॉट नहीं बनेगी ना टॉप प्लेन में, तो हमें दोबारा जो है वो उसमें से रिमूव मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो हम एडिशनल स्टेप से बचने के लिए हम क्या है, ये वाला फेस बनाते हैं कंप्लीट जो है वो 85 हाइट तक। ठीक हो गया। तो साथ कोई क्वेश्चन हो डायग्राम के बारे में, आप चैट में टाइप करके मेरे से पूछ लिया करें। और अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो, कोई वॉइस वाला क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो मलिक मून के थ्रू जो है वो मुझे फॉरवर्ड करके जो है ना वो बता दिया करें, सही है ना। तो फिर मैं आपको वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो स्टडी करके जो है वो मैं बता भी दूंगा। तो ये डायग्राम जनाब अली बनाते हैं। ये डायग्राम्स को जो है ना वो लाइट ना लें, ये आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर की सारी लर्निंग जो है वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी इन पे जो है ना वो हो जाएगी अगर आपने ऑनेस्टली ये बनाई है। मसला ये है कि चंद एक स्टूडेंट काम करते हैं, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ द क्लास जो है वो नहीं मतलब वर्क करती, तो अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये देखें जी, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे जी, नीचे जो है वो ये लाइन आप फॉर एग्जांपल आप 12 की लाइन ही बना लें, ठीक है ना। कहाँ पे बना लें, हम यहाँ पे ओरिजिन पे बना लेते हैं जी ये लाइन, ठीक है। और अब हम जो है वो क्या काम करते हैं, डायमेंशन में जाते हैं, और डायमेंशन में जो है वो ये लाइन मौजूद है, और इस लाइन को हम यहाँ पे डायमेंशन करते हैं, और हम इसको रैंडमली, अभी देखें यूनिट्स भी हमने जो है वो चेंज नहीं की, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, हमने चूँकि इस डायमेंशन को हम यहाँ से पकड़ के नज़दीक ले जाते हैं थोड़ा, और ये देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और काम मैं करता हूँ, यहाँ प्लेन्स में बाकी जो प्लेन्स है ना वो ऑफ कर देता हूँ। मसलन मुझे फ्रंट प्लेन है, तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ ना, और टॉप प्लेन को भी मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जिन प्लेन की ज़रूरत नहीं, ताकि आपको डायग्राम जो है वो क्लियर नज़र आए। मैं तो राइट प्लेन को चले रहने देते हैं, राइट प्लेन को भी हाइड कर देते हैं। प्लेन्स मैंने हाइड कर दी हैं, ठीक हो गया ना। हम राइट प्लेन में काम कर रहे हैं, लेकिन प्लेन्स मैंने हाइड कर दी, ये देखें, ताकि आपको डायग्राम और ज्यादा इलेबोरेट होकर क्लियर नजर आए। ये देखें जी 12 की मैंने ये लाइन लगा दी है। अब आगे जो है वो क्या काम करना है, ये 15 अप जाना है, और बाकी ये जो डायमेंशन है वो हमें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 12 जो है वो 24 है, और जो है वो कितनी बन जाएगी, 45 है, ठीक है ना। तो 24 जो है वो जी, तो 45 माइनस जो है वो 24, ये तकरीबन 21, ठीक हो गया ना। तो 21 जो है वो ये बन गया, ये बन गया 21। अब ये कैसे होगा, ये लाइन जो है वो सिलेक्ट करें और आए जी यहाँ पे ये, और ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो डायमेंशन करते हैं। हम क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं जनाब, किसको भला, हम ये देखते हैं कि ये जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, उसने बताई हुई है, ये 15 बताई है उसने, ठीक है ना। चेक करते हैं कितनी बताई है, हाँ जी 15 बता दी है। और 15 के बाद उसने जो है वो अगला काम ये किया है कि ये जो हाइट है इसको उसने बताया है, ये बनती है 24, ठीक हो गया। 24 के बाद ये वाली जो है वो हाइट ये 12 के बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर भी कर सकते हैं। कैसे बराबर कर सकते हैं, ये इक्वल जो है वो पकड़ते हैं, और ये वाली मिलके ये देखें, तो ये इक्वल जो है वो करके हमने बराबर कर ली, क्योंकि ये भी 12 थी, सही है। आप चेक करें ना, ये देखें, ये थी 12, ये थी 12, ये थी, तो ये वाला जो है वो गैप कितना बन गया था, वो बनता था जी 45 माइनस जो है वो 24, मैं एक मिनट दोबारा चेक कर लूँ, हाँ 21 था, सॉरी, ये 24 नहीं 21 है, ये 21 बनता था, ये लें जी। अच्छा, और आप इन डायमेंशन को लॉक भी कर दें ताकि जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं ये डायग्राम जो है ना बना के आपको जो है वो टाइम दूंगा तकरीबन कितना भला,
15 मिनट दे दूंगा, सही है ना। आप फिर ये डायग्राम ना सारे बनाना, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है ना, बना के इसके बारे में क्वेश्चन करना। चूंकि मेरे भाई आप आगे जाने की तो बड़ी कोशिश करते हैं स्टूडेंट जो है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग खुद, मुझे पता है जितने वर्क करते हो, ग्रेड सबको A+ चाहिए, लेकिन आप लोग जो है वो वर्क जो है बहुत थोड़े स्टूडेंट कर रहे हैं, सही है ना। तो हमने ओवरऑल क्लास को देखना है, सारे स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसको जो है परफॉर्म भी करना, लेकिन अभी अच्छी तरह समझ लो ये डायग्राम को, अच्छी तरह समझ लो जी। ये आ गया। अब हम जो है वो बनाते हैं जी इसकी बाकी जो है वो डायमेंशन ये बना देते हैं। चलें ये इधर भी बेशक ले आए इसकी, और ये इधर भी, ठीक है। अब हम डायमेंशन जो है वो पूरी करते हैं जी। डायमेंशन पे आए तो इसकी जो है वो हाइट कितनी है, 85 है। 85 जो है वो हाइट है इस मॉडल की, और ये जो है वो मॉडल इस तरह जो है वो पूरा होगा। ये चेक करें जी, टोटल हाइट बनाई है 85 इस कोने तक, ये यहाँ तक इस कॉर्नर तक आपने बना लेनी, ठीक है ना। और बाकी जो है वो ये डायमेंशन सारी बता दी, ये 21 है, 22, ये 24, ये बराबर हैं, और ये आ गया, सही है। अब हम इसको जो है वो क्या काम करते हैं जनाब, इसको जी, इसको अब हम एक्सट्रूड करते हैं जी। इसको एक्सट्रूड करते हैं, कितना यूनिट्स एक्सट्रूड करना है जी, इसको 60 यूनिट्स एक्सट्रूड करना है हमने। कितना, 60 यूनिट्स एक्सट्रूड कर देना है। तो यहाँ पे ये जी 60 मेंशन करते हैं इस तरफ, सही है। और इसको ये देखें जी, ये मॉडल अगर आप इसको और बेटर नो हिडन जो है मोड में चेक करें तो यहाँ तक जो है वो ये पूरा हो चुका है। अब आप चेक करें, बिल्कुल तकरीबन वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारे पास ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है। ये मॉडल यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये तो आसान था ना, यहाँ तक ये स्लॉट भी हमने इस तरह बना ली। और ये अब हमने मेनली असल में क्या काम करना है, ये वाली स्लैंटेड, ये वाली प्लेन इस तरह जो है ना वो इसकी स्लैंटिंग करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है कि ये हम कैसे जो है वो करेंगे, ठीक है ना। उसकी जो है वो तरीका और उसकी जो है वो वर्किंग तवज्जो से देखें, तवज्जो जी। हम क्या काम करेंगे, हम स्केच पे चलते हैं, और स्केच के बाद हम भला इसका कौन सा, हमने सबसे पहले ये लाइन बनानी है, ये 15 वाली, यानी लाइन ये 15 वाली बनानी है। और ये हम आर्बिट्रेरी जो है वो इधर बना देंगे इसके बैक फेस पे 15 डिग्री एंगल पे, और इसकी लेंथ ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हमने यानी क्या काम करना है कि इसका बैक फेस आप रोटेट करके सिलेक्ट कर लें या क्विक पिक से सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। ये ऐसे, ये जो है वो इसका बैक फेस मैंने सिलेक्ट किया है, ये इस पे स्केच किया, ठीक है। और इस पे अब हम क्या काम करते हैं, ये लाइन लगाते हैं। ये लाइन हम लगाते हैं भला कैसे, ये देख रहे हैं, ये लाइन लगाई है। और इस लाइन को हम भला क्या करते हैं, यहाँ पे कोइंसिडेंट कांस्टेंट जो है वो यूज़ करते हैं साथ, और कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ करके इस पॉइंट को हम, ये देखें ये कॉर्नर, ठीक है ना, इसके साथ मिला देते हैं। ये मिल गया। और मिलने के बाद हम ये काम करते हैं कि ये इस रेफरेंस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री है ये लाइन। हम करते हैं जनाब डायमेंशन, और आप मुझे बताएं ये लाइन और इसके दरमियान अगर ये एंगल हम 15 कर दें तो वो भी 15 हो जाएगा ना। तो ऑटोमेटिकली आप अगर इसको राइट व्यू में चेक करें तो आपको पता चलेगा, ये देखें ये 15 डिग्री एंगल बन गया। तो इसका मतलब है ये अल्टरनेट एंगल, ये भी 15 ही बन गया। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे चैट में टाइप करें और बताएं सबको ये समझ आया, क्योंकि बाद में आपने ये डायग्राम पूरी भी करनी है, मैं 20 मिनट टाइम दूंगा इसके। लेकिन अभी बताएं ये एंगल देना समझ आया सबको। यस सर, 386 को तो समझ आना है, ये स्टूडेंट जो है वो करता है। बाकी भी कोई बताया करें, समझ आ रही ना, जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी जो है वो बताया करें, सही है ना, और समझा करें साथ।
जी ओके है, चलें सबको भी समझ आ गया, आप बेशक ना रिप्लाई करें। आई अज्यूम यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। जी तो इस तरह ये आपने 15 डिग्री की लाइन लगा ली। मैं आपको बड़ा टेक्निकल वे में बता रहा हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा बात ये है कि जब आप लोग नखरे करते हैं ना, मुझे आपके जो है ना वो एटीट्यूड से ये लगती है ये चीजें। आप लोगों को ये मैं 3D मॉडलिंग इसमें जो है ना वो आसान नहीं होती, इस तरह जो है ना वो इसको जो है वो वर्क करना, ठीक है ना। तो आपको जो मेथडोलॉजी बता रहा हूँ इसमें से मैं क्वेश्चन भी कर सकूँ, उसको पिक किया करें और सीरियस होकर जो है ना वो इसमें वर्क करें। अच्छा जी, तो ये आपने क्या काम किया, 15 डिग्री का ये एंगल जो है वो लगा लिया, ओके हो गया। बस इस लाइन को हम फिनिश कर देते हैं जो हमने स्केच में बनाई है। और हमारे पास अब यहाँ पे एक पॉइंट ये हमें मिल गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी मर्जी चली जाए। इसको इसको हम ओके कर देते हैं। ये एक लाइन हमारे हमने बना ली। अब हमें एक तीसरा पॉइंट चाहिए, भला कौन सा। देखें बात सुने, एक पॉइंट हमें ये चाहिए, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, एक हमें जो है वो तीसरा पॉइंट इस तरफ चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे अब 3 पॉइंट्स में से जो प्लेन इधर गुजरेगी वही प्लेन जो है वो सीधी फ्लैट जो है वो इसमें आ रही है इस तरह, ठीक है ना। यानी एक पॉइंट इसमें से जाना है प्लेन ने, इधर इस पॉइंट में से जाना है, और इधर, और वही सीधी प्लेन जो है ना वो ये आ रही है। तो अब हम एक काम और करते हैं, स्केच में चलते हैं और भला कौन सा फेस सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये फेस सिलेक्ट करते हैं और इस पे स्केच करते हैं, और दोबारा हम स्टैंड रोटेशन में करके सेम उसी तरीके से हम ये लाइन ऐसे बना लेते हैं इधर, ठीक है। ये लाइन बनी, फिर हमने कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज किया, और कांस्टेंट कोइंसिडेंट यूज करके वो भला क्या काम करना है बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इधर आए और इस पॉइंट पे, ठीक है ना, पॉइंट जो है वो शो करना है किसी तरीके से। अभी देखते हैं वो शो होगा, ये देखें ये शो हो गया है। अगर ना हो तो क्विक पिक से सिलेक्ट कर लें। ये आ गया। एंगल कितना है जी जल्दी बताएं। एंगल है जी इसका 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री पे है। तो अब आप क्या काम करें, यानी इस लाइन के दरमियान और इसके दरमियान एंगल कर लें 30 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल भी 30 डिग्री बन गया, सही है ना। इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने बना लिया, ये आपने ओके कर दिया। ये लें जी, हमारे पास असल में 3 पॉइंट्स हमने बनाने थे, तो इन लाइंस के एंड पॉइंट्स हमने यूज कर लिए, ये देख लें, ठीक है। तो इन दिस वे जो है वी हैव डिफाइन 3 पॉइंट्स, ठीक है, जिनमें से हमने डेटम प्लेन पास आउट करनी है। लें जी डेटम प्लेन पे क्लिक करें और इस पे आए जी। आपने करना क्या है, जब ये डायलॉग ओपन होगा डेटम प्लेन वाला, आपने इधर आना है। ये देखें ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, वर्टेक्स है, एक इस पॉइंट को क्लिक कर दिया, ये देखें ये पॉइंट आ गया है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है, मैंने बटन प्रेस कर दिया। फिर आना है, ये देखें ये लाइन का एंड पॉइंट शो होगा, ये देखें ये शो हो रहा है इसमें से। और फिर इधर आए, ये देखें ये पॉइंट भी शो हो रहा है तीसरा, ये देखें ये 3 पॉइंट जो है वो शो हो गए हैं। ये उसके बाद ये ओके अवेलेबल है, ओके आप कर दें। अब ये DTM1 जो है वो इसका नाम आप बेशक चेंज करके रख लें। मैंने कहा फॉर एग्जांपल इंक्लाइंड जो है वो 3 पॉइंट, ठीक है ना, प्लेन, ये मैंने इसका नाम रख लिया है। आप कोई भी उसका नाम जो है वैसे रख सकते हैं, ये चेंज नहीं किया। चलें, वो असल में शायद डिफाइन हो गया होगा, क्या वजह, ये इसको मेरे ख्याल उसमें जाके चेंज करना चाहिए था। चल ठीक है, जो भी है, नहीं चेंज किया तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे चेंज उसको करना चाहिए था जी। सर जी ये प्लेन दोबारा बनाते हैं, दोबारा बना देता हूँ, डोंट वरी। ये प्लेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये देखें ये प्लेन मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये प्लेन मैंने रिमूव कर दिया वंस अगेन। ये देखिए प्लेन पे आपने क्लिक करना है, प्लेन पे हम आए और इसका नाम असल में ना यहाँ पे चेंज करते हैं, DTM1 ना यहाँ पे लिख लें कि इनक्लाइंड। वैसे ये जरूरत पड़ जाती है ना, लॉजिकल नेम रखा करें, इनक्लाइंड 3 पॉइंट जो है वो प्लेन, इधर नाम रखें, ठीक है ना। अब इसकी इधर प्लेसमेंट में आए और प्लेसमेंट में आपने करना है जाकर ये पहला पॉइंट, और इन पॉइंट को सिलेक्शन की जो है तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मर्जी सिलेक्ट कर लें। फिर कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके आपने ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में जब आप ये कर देंगे ना,
तो फिर आप ओके करेंगे। तो ये प्लेन आप देखें वो भी हो गया, इंक्लाइंड 3 पॉइंट प्लेन ये आ गई है, ओके हो गया। तो ये हमारा काम भी वो पूरा हो गया, यानी मैंने इसका कस्टमाइज नाम भी रख लिया। तो ये पॉइंट जो है वो इसमें से प्लेन जो है वो ये गुजर रही है, जो हमने ये बना ली है, ठीक है। अब हमने करना अगला टास्क क्या है, समझो रहे। अगला टास्क हमने ये परफॉर्म करना है कि हमने इस प्लेन को अब इस पे स्केच करना है, यानी ये जो प्लेन अभी अभी बनाई है इस पे करना है स्केच। अब स्केच आप फॉर एग्जांपल अब स्केच व्यू में आप चले जाएं ना, ऐसे कर लें। अब आप बिल्कुल बगैर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल वो कर लें, ऐसे ही बना लें, कोई मसला इस प्लेन के अंदर सॉरी ये ऐसे बड़ी सारी रेक्टेंगल बना लेना आपने, जो कि मटेरियल बस रिमूव करना है, ठीक है ना। ये आपने एक रेक्टेंगल बना लिया बाउंडेड, ये रेक्टेंगल आपने बना ली। अब आप क्या काम करें, इसको एक्सट्रूड करें और इधर से इसका वो क्या काम करें जी, हाँ सही है। इधर असल में वो करना था ये शेडिंग विद एजेस, ठीक है ना, ये करना था ये शेडिंग विद एजेस, ठीक है ना। और इसको करें जी रिमूव मटेरियल, ठीक है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन में आपने करना है मटेरियल रिमूव, सही है। तब अब जब मटेरियल रिमूव हो गया है तो अब आप चेक करें जी, ये देख, ये चेक करें, सही है। ये वाला मॉडल ऐसे बना है, ये देख। अब इस मॉडल में यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसके बाद आप ये स्केच 2 और ये जो स्केच 3 आपने बनाए थे इनको डिलीट नहीं करना, ये बात याद रहे, इनको डिलीट नहीं करना, आप जस्ट इनको हाइड कर दें, ये हिडन हो गए। और बेशक आप इस प्लेन को भी हिडन कर दें, जिस प्लेन को हमने भी बनाया था ये, ठीक है, ये आ गए। अभी जल्दी बताओ मुझे कि इसमें कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने पूरा किया। तो अभी बाकी अब इसके वो डॉट भी बनाते हैं, बताएं जी ये सबको समझ आया, चेक करें, ये देखें बिल्कुल वही चीज है, ये इसमें हमने बना ली। एनी क्वेश्चन एनी स्टूडेंट? अब बताओ यार, यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन है, ये जो अभी तक मैंने बताई है? एनी बॉडी एनी क्वेश्चन? सर ये प्लेन दोबारा बना दे, वो तो बना दी है जी। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, जल्दी करो। हाँ जी, समझ आई है, ये नहीं बताना कुछ भी। अब हम चलते हैं जी, अगला पार्ट इसमें बनाना है जी, ये वाला, ये पोर्शन तवज्जो रहे जी, ये पोर्शन हमने बनाना है बड़ा केयरफुली। अब इसको बनाने की जो है वो वर्किंग या इसका जो है वो तरीक़ाकार क्या है, ये देखें। ये 30 डिग्री इससे जो है वो ये मौजूद है, ठीक है ना, एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, इस तरफ से ये 18 इस तरफ से, 18 इस तरफ से है, ठीक है ना। तो ये यानी कि 36 जो है वो ये बन गया, सही है।
सर पैरेलल कांस्टेंट लगा के करें, क्या चीज़ लगाऊं? लाइन बना लें, लाइन बनाएं। सर जी प्लेन के बगैर भी कट कर सकते थे, दोनों साइड्स पर स्केच बनाकर, एक्सट्रूड कट से नहीं। सर जी प्लेन के बगैर भी कट कर सकते थे, कैसे कट कर सकते थे भाई? दोनों साइड्स पर स्केच बनाकर। भाई दोनों देखे ना, आप समझ नहीं रहे, ये है कंपाउंड जो है वो सरफेस है, इधर से आप स्केच करते तो इधर आ जाता, दरमियान में जो है ना वो ऐसे एज सा बन जाना था। भाई दोनों तरफ से स्केच बना के आप नहीं बना सकते थे, ठीक है ना। आप ये इसको जो है वो ट्राई करें और आप जो है ना वो पहले बातों को समझें। जो तरीका मैंने बताया कि आपने ये प्लेन पूरी बनानी है ना, अगर आप इधर 30 डिग्री पे इधर स्केच बना के आप ऐसे कर देंगे तो वो तो इधर ऐसे आ जाएगा, इधर से 15 है, 15 जब मर्ज होंगे तो यहाँ पे दरमियान में एक एज सा बन जाएगा, सही है ना। तो ये एग्जैक्ट नहीं बनना। अभी जल्दी करें, इसको क्लैरिटी कर ले सब सारे, ये जो मैंने बात बोली है, आपका कोई यानी इसमें जो क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें, ठीक है ना। ये 329 में कहा है और ऊपर के 386 कहता है कि सर पैरेलल कांस्टेंट लगा के करेंगे, लाइन बना के, क्या चीज? अब वो किसके बारे में कह रहे हैं? ये जो अगला ये वाला पार्ट बनाना है, इसके बारे में बताता हूँ कैसे बनाना है। आप पहले अभी जो प्रीवियस है ना, ये जो प्लेन्स बनाई है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर लें। ये दोनों तरफ स्केच बना के एक्सट्रूड करने से डायरेक्ट नहीं बनना, क्योंकि एक्सट्रूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सही है ना। इतना तो जो है ना वो अगर इतनी आसान होती ना तो फिर मसला ही कोई नहीं था इसका ना, आपको मुझे जो है ना वो खपने का, बताने का। बताएं जी। ये हाँ जी बताएं, ये बात समझ आई है कि ये प्लेन जो है वो स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि प्लेन के बगैर कट कर सकते थे, तो मैंने बताया कि प्लेन के बगैर नहीं कट कर सकते, कर सकते, सही है ना। ये आपने प्लेन बनाकर ही उसके पर जो है ना वो ऊपर ये पोर्शन जो है ना वो रिमूव मटेरियल करना है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ये फ्लैट फेस चाहिए, सही है ना। इसके अलावा इसका कोई जो है वो तरीकाकार नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जी चलते हैं इस सिचुएशन पे, ये बनाते हैं जी ये वाली डायग्राम। अब इसको कैसे बनाना है जी? अच्छा जी, अब हम स्केच करते हैं जी इस प्लेन पे, यानी जो प्लेन हमने ये बनाई थी ना, इस प्लेन पे स्केच करते हैं और इस पे आते हैं जी ऐसे। तवज्जो से समझना बात को, हम लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई मसला नहीं। हम क्या काम करते हैं, हम इसमें लाइन भी जो है वो बना सकते हैं, कोई उसमें जो है वो ऐसा इशू नहीं है। मैं इस पे जो है ना वो ये काम कर रहा हूँ कि इसमें फॉर एग्जांपल मैं ये डेटम पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बना दिए, यहाँ पे मैंने अभी क्या है सिर्फ डेटम पॉइंट जो है वो बना दिया है। अच्छा बल्कि उस डेटम पॉइंट जो है चलो उसको बना लें, ठीक है। डेटम पॉइंट जो है वो मैंने इसमें बना दिया और मैं अब क्या काम करता हूँ, इसकी डायमेंशन जो है वो करते हैं। डायमेंशन जो है वो इस तरह करते हैं कि
उस प्लेन में आना है, सॉरी। हम जो है वो इस पे क्या क्या काम करते हैं, ये वाला पोर्शन बनाना है तो हमें जो है वो ये काम करना पड़ेगा कि इसमें इस जगह पे ना ये देखें, ये इससे ये कितनी बनती है 18 जो है, और ये आगे है 1836, ठीक हो गया ना। तो हमें उस फेस से जो ये जो दूसरा फेस है ना, इससे हमें कितना जो है वो 36 यूनिट इस तरफ जो है ना पैरेलल प्लेन इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम क्या काम करते हैं, प्लेन, और हम इस फेस से यानी इस तरफ कितना 36 जो है वो यूनिट्स जो है वो प्लेन ये इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये प्लेन अगर हम आप टॉप से ऑब्जर्व करें तो देखें ये प्लेन यहाँ पे आ गई है इस पॉइंट पे, ये देखें, यानी नहीं, नो, अब जी सर, अगर हम राइट प्लेन नहीं, ये किसके लिए बता रहे हैं, अगर हम राइट प्लेन करके ट्राइपोजाइडल बना लें फिर उसको एक्सट्रूड कर दें, यार असल मसला पता क्या है, वो जो ट्राइपोजाइडल है ना, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ, ये सारा कुछ मैं करके देता हूँ आपको। मैं सिर्फ जो है ना वो कुछ सजेशन मेरे जहन में आ रही थी तो मैंने कहा उनको देख लेते हैं। ट्राइपोजाइडल ना असल मसला ये कि ये इस पॉइंट के ऊपर इधर से 30 और इस जगह पे 15 रहना ना, हमें उसकी इधर इस राइट प्लेन पे हमें उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सकता ना। मसला ये है कि ये ऐसे स्लैंटेड चलना है, ऐसे स्लैंटेड चलना है। अगर हम इसके पैरेलल जो है ना वो प्लेन लेते हैं तो हमें इस डिस्टेंस का पता नहीं ना, क्योंकि हमें स्लैंटेड एजेस दिए हुए हैं, ये वजह है। तो इस वजह से आप ऐसी कोई नहीं, हमें सिर्फ ये है कि इस जगह पे हमें 15 डिग्री की ये लाइन चाहिए। हमें कितनी चाहिए, 15 डिग्री की ये लाइन चाहिए। फिर उसके बाद ये 21 वाली ये ऐसे लाइन लगानी है, सही है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो और कोई इसमें जो है वो ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। देखें जी, मैं कैसे करता हूँ, आप उसको जो है वो कॉम्प्रीहेंड करते जाएं। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये प्लेन जो है ना वो ये गलत बनाई है, यानी प्लेन चूंकि देखें वो 36 जो है वो स्लैंटेड डिस्टेंस